अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 30 सितंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि ज़ुबैर साहब की एक वीडियो लीक होती है और उस पे बहस और मुबाहिसे का सिलसिला अभी थमने ही वाला था कि मरियम नवाज ने एक बार फिर इस इशू को जिंदा कर दिया है। मरियम नवाज ने कल 8-10 सहाफ़ियों को दावत दी, उनसे ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की और डेफिनेटली यकीनन इस मुलाकात का मकसद ही यही था कि इन सहाफ़ियों तक और इन सहाफ़ियों से फिर मीडिया की स्क्रीन्स तक ये पैगाम पहुंचा दिया जाए कि ज़ुबैर साहब बदस्तूर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान रहेंगे। नाजरीन, मरियम नवाज के इस फैसले के पाकिस्तानी सियासत पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस हवाले से तफसीली गुजारिशात मैं कल की वीडियो में आपके सपुर्द कर चुका हूँ। लेकिन नाजरीन, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ज़ुबैर साहब कि जो पुरअसरार खामोशी है वो कई सवालात को जन्म दे रही है। नाजरीन, 26 सितंबर के मगरब के वक्त तकरीबन ये वीडियो लीक हुई थी। उसके बाद ज़ुबैर साहब के जो हमदर्द सहाफ़ी हैं, जो वफादार सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्विटर अकाउंट पे ऐलानात करना शुरू कर दिए कि ज़ुबैर साहब कल यानी 27 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस हवाले से तफसीली मौक़िफ़ अपना पेश करेंगे। लेकिन हमने देखा कि ज़ुबैर साहब का कोई तफसीली मौक़िफ़ उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने नहीं आया। अब इतना बड़ा एक इंसिडेंट और वाक़या हुआ है जिसकी ताहाल तहकीकात होनी है, वो ये मौक़िफ़ मैं अपना मुख्तलिफ वीडियोज़ में पेश कर चुका हूँ। तो ज़ुबैर साहब ने इतने बड़े वाक़े के हवाले से एक ट्वीट पे इक्तफ़ा किया और उसके बाद 2 दिनों के लिए उन्होंने अपना नंबर भी बंद कर दिया था। अब नाजरीन, ज़ुबैर साहब जब तक खुद एक्टिव नहीं होते, मुतहर्रिक और फ़ाल नहीं होते, तो इस हवाले से जो तहकीकात हैं इस वीडियो लीक के हवाले से, जिसके बारे में ज़ुबैर साहब का मौक़िफ़ ये है कि ये फेक है, डॉक्टर्ड है, टेम्पर्ड की गई है, तो ये हक़ाइक़ तक इस तरह फिर नहीं पहुंचा जा सकता। अब ज़ुबैर साहब के पास ऑप्शंस ये थे कि एक तो पुलिस के पास जाके मुकदमा दर्ज करा सकते थे, दूसरा ये है कि FIA के साइबर क्राइम विंग के पास जाके दरख्वास्त दे सकते थे, क्योंकि ये उनके डोमेन में आता है। और इसके अलावा आपने देखा कि कितने व्लॉग्स हुए, हज़ारों व्लॉग्स हुए और लाखों ट्वीट्स हुई हैं इस हवाले से, और मुख्तलिफ ग्रुप्स में ये वीडियोज़ जो है ये शेयर की गई है ज़ुबैर साहब की, और उस हवाले से भी ये दरख्वास्त दे सकते थे कि मेरी हद तक की गई है, तौहीन की गई है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है, जो मेरे ख़िलाफ़ व्लॉग्स कर रहा है या जो मेरे ख़िलाफ़ ट्वीट्स कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ FIA का साइबर क्राइम विंग जो है वो कार्रवाई अमल में लाए। लेकिन हमने देखा कि इस किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई ज़ुबैर साहब की तरफ से अमल में नहीं लाई गई। अब नाजरीन, मैंने चंद सोर्सेज को फ़ोन घुमाया तो उन्होंने कहा कि ज़ुबैर साहब को थ्रेट किया गया है कि अगर आपने इसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद मज़ीद 10 वीडियोज़ भी आपकी जारी हो सकती हैं, मज़ीद 10 वीडियोज़ आपकी जारी हो सकती हैं। अब नाजरीन, ये वीडियोज़ जारी किसने की हैं, ये तो ताहाल एक मुहिम्मा है जो सुलझ नहीं रहा, जिसका सिरा जो है अभी तक हाथ नहीं लग रहा कि ये किसने जारी की है। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही हैं कि ज़ुबैर साहब तहरीक इंसाफ में जाना चाह रहे थे, नून लीग जाना चाह रहे थे, तो नून लीग के अंदर ही चंद लोगों ने जो है ये वीडियो लीक कर दी है। कोई किस तरफ उंगलियां उठा रहा है और कोई किसी दूसरे को मुरद इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश कर रहा है। और चंद लोग ये भी कहते हैं कि ज़ुबैर साहब की चूँकि बहुत ज़्यादा कुर्बत हो गई थी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के, ज़ाहिर है उनके ज़ाती तर्जुमान मुकर्रर हो गए थे, तो नून लीग के बहुत सारे लोगों को ये बात हज़म नहीं हो रही थी। बहरहाल कोई तय नहीं है कि किसने ये वीडियो लीक की है और किसने ये थ्रेट दिया है उसे कि अगर आप आखिरी हद तक जाते हैं और आप इनकार करते हैं कि ये कंटेंट फेक है, डॉक्टर्ड है और टेम्पर्ड है, तो आपकी 10 मज़ीद वीडियोज़ भी जारी हो सकती हैं और उसके बाद आपको मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये एक
पहलू था इस हवाले से। इसलिए ज़ुबैर साहब डेफिनेटली अगर वो कहते हैं कि ये फेक है, डॉक्टर्ड है और टेम्पर्ड की गई है, तो उन्हें तहकीकात का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि उसी वक्त तहकीकात मंतकी अंजाम तक पहुँच सकेंगी। अब नाजरीन, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज़ ये धमकियाँ देते रहे कि हम 2 वीडियोज़ जो है जारी करने वाले हैं और पता नहीं उसमें वो तहलका मच जाएगा और रियासती इदारों के सरबराहान के नाम होंगे, ये होगा वो होगा, इस तरह का एक माहौल इन लोगों ने बनाया हुआ था। तो अब नाजरीन, जो नवाज शरीफ के जो दानिश्वर हैं, जो सो कॉल्ड दानिश्वर हैं, उन्होंने नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि अगर आप वो वीडियोज़ जारी नहीं करते तो फिर भी आपके लिए मसाइल हैं अगर आप रद्द अमल नहीं देते, लेकिन अगर आप वो वीडियोस जारी करते हैं तो फिर भी आपके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो नवाज शरीफ जो है वो एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो गए हैं। नवाज शरीफ मुश्किल में फंस गए हैं कि जाएं तो जाए कहाँ, क्योंकि ये तो डेफिनेटली जब मुश्किल में होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, और जब मुश्किल में होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, और जब दुरुस्त हालत में आ जाते हैं तो ये गरेबान पकड़ने तक आ जाते हैं। अब नाजरीन, खबरें ये भी आ रही हैं कि मज़ीद 13 सियासतदानों की वीडियोज़ जो है वो जारी हो सकती हैं। 13 सियासतदानों की, चंद एक के नाम तो मुझे मालूम हो चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इट विल बी टू अर्ली टू डिस्क्लोज़, कि अगर अभी से ही मैं डिस्क्लोज़ कर दूंगा, आने वाले हालात का कुछ इल्म नहीं होता, तो ये वीडियोस का एक सैलाब आने वाला है, और इसका जारी करने वाले जो हैं वो ताहाल जो है ना वो गिरफ्त में नहीं आ रहे, और ना ही कोई निशानदेही हो पा रही है कि ये कौन कर रहा है। तो उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं, और मुझे तो लगता है कि शायद 2023 का जो इलेक्शन है वो शायद कारकर्दगी की बजाय वीडियोस की बुनियाद पे होगा। लेकिन बहरहाल मरियम नवाज़ ने मोहम्मद ज़ुबैर को या ज़ुबैर साहब को अपना तर्जुमान बरकरार रखने का फ़ैसला करके ये साबित करने की कोशिश की है कि हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने वीडियोस जारी करनी है जितनी जारी करनी है, वी डोंट केयर अबाउट दैट। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक फ़ैसला था जो मरियम नवाज़ की जानिब से कल दिया गया है, यकीनन बहुत अफसोसनाक फ़ैसला था। तो इस हवाले से नाज़रीन फर्दर जो डेवलपमेंट्स हैं, जो फर्दर अपडेट्स हैं वो भी आ रही हैं, तो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपकी खिदमत में वो गुजारिशात भी पेश करूँगा। चूँकि एक न्यूज़ है, बखुदा मुझे इस बात से कतई तौर पर कोई खुशी नहीं है कि वीडियो किसी के लीक कर दी जाए। मैं उसूली तौर पे अपना मौक़िफ़ 8-10 वीडियोज़ में पेश कर चुका हूँ कि ये मसाइल का हल नहीं है, और ना ही कभी भी किसी भी सूरत में इस किस्म के इक़दाम की हिमायत की जा सकती है। लेकिन चूँकि एक न्यूज़ है, मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट सामने आ जाती हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट्स सामने आ जाती हैं, तो उस पर अपना मौक़िफ़ पेश करना और दुरुस्त रहनुमाई करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है, और अपने जो ऑडियंस है उनको अपडेट करना भी हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल है। नाजरीन, फ़िल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। जो 13 मज़ीद वीडियोज़ हैं, अक्टूबर का महीना इस हवाले से नाजरीन बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गया है। फ़िल वक्त इतना ही नाजरीन, आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह ताला होती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।